आपको याद होगा कि पिछले दिनों राहुल गांधी पूछ रहे थे कि रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी हाथ में फोटो लहराकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछते थे कि अडानी मोदी का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है, जबकि अडानी एक व्यापारी हैं और भारत के ज्यादातर राज्यों में उनका व्यापार चलता है। लेकिन राहुल गांधी सोरों से जुड़े लोगों से गुप्त मीटिंग करते हैं और सैम पित्रोदा कहते हैं कि गुप्त मीटिंग के बारे में न पहले किसी को बताया गया था और न आगे बताएंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि 2008 में चीन से गुप्त समझौता किया गया था, लेकिन वो कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। बताया गया था कि समझौता आपसी सहयोग के लिए किया गया था। ऐसा कौन सा आपसी समझौता था जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? आज इन्हीं दोनों घटनाओं पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी विदेशी ताकतों से संबंधों को नकारते आए हैं, लेकिन अब ओपन मैगजीन ने कांग्रेस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सत्ता के लिए किसी भी हद तक नीचे गिरने का उदाहरण सेट कर चुके राहुल गांधी ने हाल ही में किए गए अमेरिकी दौरे पर कुछ ऐसी गुप्त मीटिंग की जिनमें भारत विरोधी लोग शामिल थे, जो लोग भारत को लगातार नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, कश्मीर और बाकी मुद्दों के नाम पर भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश रचते हैं। ये वही लोग हैं जो भारत में लोकतंत्र खत्म होने का राग अलापते हैं और अल्पसंख्यकों के पीड़ित होने की बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर सनातन धर्म का अपमान करते हैं। ओपन मैगजीन ने फॉरेन हैंड यानी विदेशी हाथ शीर्षक से प्रकाशित लेख में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे में विदेशी ताकतों के गठजोड़ पर से पर्दा हटाया है। और जब ये पर्दा हटा तो सबसे पहले वही इंसान इसका बचाव करने के लिए सामने आया जिसने खुद इन मुलाकातों का इंतजाम किया था। इसका बचाव करने के लिए आए राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने इस खबर को ही गलत बता दिया, जबकि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि कुछ प्राइवेट मीटिंग की गई थी और हमने उसके बारे में किसी को बताया नहीं और आगे भी नहीं बताएंगे। इस बात से क्या समझ आता है कि न बताया था और ना ही बताएंगे। राहुल गांधी एक सार्वजनिक इंसान है, तो ऐसे में ये तर्क कितना प्रभावी है वो तो जनता को सोचना होगा और इसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। सैम पित्रोदा का कहना है कि लेख में दी गई जानकारी गलत है, जबकि एक इंटरव्यू में वो खुद कहते हुए नजर आए थे कि गुप्त मीटिंग हुई थी। पित्रोदा का कहना है, हमने बहुत से लोगों से मुलाकात की थी, सम पब्लिक सम प्राइवेट। जो प्राइवेट मीटिंग थी हमने किसी को बताया नहीं उसके बारे में और बताएंगे भी नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट थी। पब्लिक मीटिंग्स थी जो प्रेस क्लब, फिर थिंक टैंक, डिनर, एनजीओ के साथ मीटिंग, ये सब मीटिंग है, लोगों को बताया गया इसके बारे में। लेकिन थोड़ी सी मीटिंग प्राइवेट थी जो हमने प्राइवेट ही रखी है अभी तक। लेकिन पित्रोदा जी, सवाल ये है कि इन गुप्त मीटिंगों का रहस्य क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है, जब देश में कांग्रेस का राज था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जैसे अमेरिका का प्राइवेट मीटिंग के बारे में आज किसी को जानकारी नहीं है, ठीक वैसे ही 2008 में कांग्रेस पार्टी ने चीन से एक गुप्त समझौता किया था, जिसे आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया और ना ही आज तक पता चल पाया है कि इस समझौते में आखिर था क्या। इसके लिए अदालत में याचिका भी दाखिल की गई। वकील शशांक शेखर झा और पत्रकार सेवियो रोड्रिग्स की याचिका में बताया गया था कि 7 अगस्त 2008 को कांग्रेस ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता किया था। इस समझौते के बारे में लोगों को ये बताया गया कि यह समझौता आपसी सहयोग और जानकारियों के लेन देन के लिए किया गया था, लेकिन कभी भी समझौता पत्र को सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस ने 2014 में तक राज किया। इस दौरान चीन ने कई बार भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को अंजाम दिया, लेकिन उस पर हमेशा सरकार का रवैया बेहद कमजोर नजर आया। इसलिए राष्ट्रीय हित में इस बात की जांच की जरूरत है कि इस वक्त देश की सबसे बड़ी और पुरानी विपक्षी पार्टी और चीन में सत्ता का पूरा नियंत्रण रखने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के बीच आखिर क्या समझौता हुआ था। क्या मामले में यूएपीए के प्रावधानों के तहत एनआईए को जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए? और कांग्रेस चीन के मुद्दे पर उल्टा प्रधानमंत्री पर सवाल दागते हैं, जबकि मोदी के फैसले ऐसे हैं कि चीन की फैक्ट्रियां धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। ये है प्राइवेट मीटिंग का सच। अब आप एक फोटो देखिए, महज ये फोटो ये बताने के लिए काफी है कि खिचड़ी तो जरूर कुछ ना कुछ पक रही है। ओपन मैगजीन के हवाले से खबर ऐसी है कि ये फोटो प्रमाण है राहुल की गुप्त मीटिंग का। अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स ने कैपिटल हिल कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स की
डायरेक्टर रिया चक्रवर्ती को राहुल गांधी के बगल में बैठे देखा जा सकता है। ये तस्वीर साफ बताती है कि प्राइवेट मुलाकात हुई थी और सैम पित्रोदा का बचाव यहाँ काफी साबित नहीं होता। सुनीता विश्वनाथ का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके खालिस्तानी भजन सिंह बिंडर से भी संबंध सामने आए थे। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि राहुल गांधी इनसे मुलाकात कर रहे हैं? इतना ही नहीं, जमात इस्लामी से जुड़े लोगों से भी राहुल गांधी मुलाकात करते दिखाई दिए हैं। राहुल उन्हीं से मुलाकात क्यों कर रहे हैं जो भारत विरोधी लोग हैं? इन सबूतों को देखकर बीजेपी का यह कहना है कि वो ईमानदारी और पारदर्शिता की हकदार है। बीजेपी का कहना है कि उसे इस गुप्त मीटिंग के बारे में जानने का अधिकार है। अगर राहुल गांधी सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं तो फिर गुप्त मीटिंग की अहमियत क्या रह जाती है? यहाँ एक सवाल और भी है कि राहुल गांधी की भी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो वो भी किसी से मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या पर्सनल की आड़ में सोरोज जैसे भारत विरोधी लोगों से मुलाकात की जा सकती है? इतना ही नहीं, राहुल के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे वो भी पाकिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों ने आयोजित किए थे। राहुल के कार्यक्रम का एक कोऑर्डिनेटर तंजीम अंसारी न्यू जर्सी के मुस्लिम समुदाय MCNJ की आउटरीच समिति के अमीर के रूप में काम करता है। MCNJ का नेतृत्व पाकिस्तान में जन्मा इमाम जवाद अहमद कर रहा है, जो उत्तरी अमेरिका के इस्लामिक सर्कल ICNA के परियोजना निदेशक के रूप में भी काम करता है। यह संस्था जमात इस्लामी से भी जुड़ी है। सैयद सलाउद्दीन जैसों का ये लोग महिमा मंडन करते हैं। एक और कोऑर्डिनेटर हैं मोहम्मद असलम, ये सिमी का संस्थापक ICNA का सदस्य था। राहुल के इस दौरे में खालिस्तानी भी शामिल हुए थे। राहुल गांधी का नाम इस दौरे के बाद तमाम भारत विरोधी लोगों से जुड़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मीटिंग गुप्त थी और गुप्त ही रहेगी, जानकारी नहीं दी जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी से ये कौन पूछे कि मीटिंग की फोटो तो लीक हो गई, अब कौन से एंगल से ये मीटिंग गुप्त रह गई? जाते जाते सुनिए सुनीता विश्वनाथ के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का क्या कुछ कहना है। नमस्कार। The question that has been left unanswered by the Congress party is this: is it true that Sri Gandhi met Sunita Vishwanath during his trip to the United States of America? Ladies and gentlemen of the press, you are aware that I myself had done a press conference with regards to George Soros's intentions to destabilize a democratic elected government in India. Question is, when it is known to every Indian what George Soros intends to do, why is Mr. Gandhi hobnobbing with those who are funded by George Soros? It is also evident that this is not the only Soros connection. Even in Mr. Gandhi's Bharat Jodo Yatra in Karnataka, the global vice president of the Open Society Foundation, funded by Mr. George Soros, was found accompanying Sri Gandhi. What is extremely distressing is the link with the Islamic Circle of North America. Those in the public domain who will research how the registration process for NRI interaction with Mr. Gandhi in New York ensued will find contact of a gentleman, Tazim Ansari. Mr. Ansari has an organizational link, it is believed, on the basis of publicly available records with the Jamaat-e-Islami. I attract your attention
to a 116th Congress Resolution 160 in the House of Representatives on the 28th of February 2019. This resolution expressed concern about the threat posed to democracy by theocratic groups operating in South Asia. And a part of the resolution speaks about the affiliation between the Islamic Circle of North America and Jamaat-e-Islami. Irrespective of these documents available in public domain, the Congress has neither refuted a meeting between Mr. Gandhi and an individual funded, financially supported by George Soros, nor has the Congress party rejected the role of a certain Mr. Tazim Ansari, who has links with an organization that a US resolution in the House of Representatives openly declares is affiliated to Jamaat-e-Islami. It is expected that the Congress party, given its draconian past, will leverage any instrument available to it to stifle those who voice an opinion against the Gandhi family.